Make it stop. I can't take anymore. मुझे लगता है शेर हमारी तरफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी लम्हे कांग की आंखों में चमक आ। ये आवाज बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत डर। Kong raised the burning torch and released a loud roar. वापस आ जाना। मुझे यहाँ अकेला डर लग रहा है। औरत आग के पास बैठी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि सामने अंधेरे में जख्मी शेर आहिस्ता आहिस्ता औरत के करीब आया। उसकी एक आंख पर गहरा जख्म था और सांस भारी थी। जख्मी शेर औरत के बिल्कुल करीब आकर अपना मुंह खोलकर जोर से धाड़ा। उसकी सांस गर्म थी और जंगल के अंधेरे से कांग अचानक बाहर निकला और जख्मी शेर के सामने आकर जोरदार धाड़ मार दी। उस कांग की धाड़ अभी गूंज ही रही थी कि जख्मी शेर के पीछे से मजीद 5-6 शेर अंधेरे से निकल आए। कांग की ताकत के आगे जख्मी शेर लड़खड़ा गया। उसके कदम पीछे हटने लगे और उसकी धाड़ कमजोर पड़ गई। बाकी शेर ये जख्मी शेर ने अपनी आखिरी ताकत से वार किया और कांग को जख्मी कर दिया। कांग दर्द से धाड़ा और एक कदम। जख्मी शेर जमीन पर गिर पड़ा जैसे उसकी ताकत खत्म हो चुकी हो। लेकिन अगले ही लम्हे बाकी तमाम शेर एक साथ कांग पर टूट पड़े। कोई उसके बाजू को पकड़ने लगा, कोई टांगों को जकड़ने की कोशिश। जख्मी होने के बावजूद कांग ने अपना मुंह खोलकर ऐसी खौफनाक धाड़ मारी कि जंगल लर्ज उठा। कांग की आवाज सुनते ही तमाम जल्दी आओ, यहाँ आ जाओ। कांग और औरत आग के बुलंद शोलों के गोल दायरे के अंदर आ गए। चारों तरफ आग भड़क रही थी, मगर वो दोनों बीच में महफूज खड़े थे। बाकी तमाम शेर हक के गोल दायरे के बाहर रुक गए। वो हक के शोलों को देखकर पीछे हट गए और लड़की जलती हुई लकड़ियां जोर से शेरों की तरफ फेंकती है। खुश्क घास में फौरन आग फैलने लगती है और हर तरफ शोले भड़क उठते हैं। हमें आग से बहुत दूर भागना होगा, वरना हम जल जाएंगे। उनके पीछे मेलों तक सिर्फ आग फैली हुई थी। कॉन्ग, आग हमारे बिल्कुल पीछे है। कॉन्ग, अब दिन हो गया है, लेकिन हमें अभी भी भागना होगा। दिन पूरी तरह निकल आया था। कांग भागते भागते अचानक एक बड़े पत्थर के पास रुका। कॉन्ग, तुम यहीं रुको, मैं आसपास देखती हूँ। कोई जड़ी बूटी या पौधा मिल जाए तो तुम्हारे जख्मों पर लगाऊंगी। औरत आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, जमीन पर नजर जमाए हुए। वो कभी झुककर पौधों को देखती, कभी हाथ।
वो जमीन के करीब झुकी, घास को नरमी से एक तरफ किया और आहिस्तगी से जड़ी बोटियां तोड़ने लगी। औरत ने काफी जड़ी बोटियां जमा कर लीं। वो आहिस्ता से खड़ी हुई, पौधों को संभाला और एक गहरा सांस लिया। कांग, देखो मैं क्या ढूंढ कर लाई हूँ। ये जड़ी बोटियां तुम्हारे जख्मों के लिए हैं। औरत ने कांग के पास मौजूद पत्थर पर जड़ी बोटियां रखीं और एक छोटा सा पत्थर उठा लिया। वो आहिस्तगी से जड़ी बोटियों को रगड़ने लगी। कैमरा पहले पिसे हुए जड़ी बोटियों पर ठहरता है, जहां औरत आहिस्तगी से उन्हें रगड़ रही होती है। फिर कैमरा नरमी से ऊपर आता। कांग आहिस्तगी से उठा और औरत के करीब आकर उसके पीछे बैठ गया। उसने नरमी से अपना हाथ औरत के हाथों के साथ रखा। औरत ने पिसे हुए जड़ी बोटियों का पेस्ट उठाया और आहिस्तगी से कांग के जख्मों पर लगाने लगी। उसके हाथ नरम और मोहतात थे। कुछ ही लम्हों में कांग के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उसकी सांस आहिस्ता और गहरी हो गई और अरे बदमाश, अब तबीयत ठीक हो गए ना? आओ कांग, मुझे अपना हाथ दो और उठने की कोशिश करो। तुम्हारा हाथ तो बहुत बड़ा है। अचानक कांग और औरत दोनों संजीदा हो गए। हंसी एक लम्हे में गायब हो गए। कांग का जिस्म सख्त हो गया और उसकी नजरें दूर अफक पर जम गईं। दूर से जमीन लर्जने लगी। आसमान से देखा जाए तो सैकड़ों जानवर एक साथ भागते नजर आ रहे थे। उनकी टापों से मिट्टी कैमरा जानवरों के बीच खड़ा था। हर तरफ भैंसे, हिरन, जेबरा, शुतुरमुर्ग और लंबे कद के जुराफे आधा धुंध भाग रहे थे। कांग और औरत जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहे थे। औरत हाँफते हुए चीखी, कांग, ये हम कहाँ फंस गए हैं? शुतुरमुर्ग और दूसरे दरिंदा नमा जानवर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। कांग और औरत बिल्कुल, ये हमला नहीं था बल्कि अंधी दौड़ थी। अचानक कांग ने एक जरातमंदाना कदम उठाया। उसने दौड़ते हुए शुतुरमुर्ग के करीब जाकर औरत को उठाया और उसे जानवर थे। कैमरा पहले शुतुरमुर्ग की आंखों से आगे भागती हुई यलगार दिखाता है, फिर आहिस्ता से पलटकर औरत की तरफ आता है। अचानक जानवरों की रफ्तार और तेज हो गई। मिट्टी के बादल इतने घने हो गए कि सांस लेना मुश्किल हो गया। शुतुरमुर्ग लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था।